तो अब हम लोग को देखना था डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम लोग को सारे टर्म का मतलब पता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है हम लोग पढ़ लिए, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं। आई होप याद होगा, ठीक है, जो भी था। तो लाइन से चलते हैं क्योंकि शायद थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है ज़्यादा। तो वी नो दैट रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बाई मास ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी। ये भी एक फार्मूला होता है, हम लोग मैं बोला था ये भी एक चीज़ होता है याद करने का, ठीक है। मास ऑफ बॉडी बाई मास ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी, टू दैट ऑफ द बॉडी। तो इस फार्मूला में मतलब ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी बोल रहे हैं ना, मतलब कि जैसे एक आयरन ले लेते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो आयरन अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का ले रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब का ले रहा है आयरन, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम आयरन का। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास हुआ डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर का जो मास होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, उससे डिवाइड कर रहे हैं। बस यही चीज़ है, इक्वल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आया। मास डिवाइड कर रहे हैं। अब यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल द मास ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड by body when it is completely immersed in it, since a body when immersed in it displaces water equal to its own volume। तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है वही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बाई मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। Mass of body by mass of water displaced by body is equal to weight of body by weight of water displaced by body is equal to weight of body by loss in weight of body in water, or relative density is equal to weight of body in air by weight of body in air minus weight of body in water। हाँ, तो देखो ये चीज़ क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो उसका ओवरऑल वेट कम होता है कि नहीं, मास सेम रहता है, वेट कम होता है कि नहीं। मास और वेट दो अलग चीज़ें, ये चीज़ पता होना चाहिए। वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए तुमको। और g क्या होता था, जो अर्थ लगाता था नीचे के डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कह लो। तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते थे, ये चीज़ हम फिर से बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ हम बता चुके हैं और तुमको याद रहना चाहिए। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। और वही वो फोर्स मतलब अर्थ उसको खींचता है अपने फोर्स से, ठीक है। लेकिन जब भी पानी में डालते थे तो एक नया चीज़ होता था, क्या होता था, अपथ्रस्ट लगता था ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस वजह से बॉडी का वेट कम हो जाता था। और ये अपथ्रस्ट किस चीज़ के बराबर होता था, जितना वॉल्यूम का वो वाटर डिस्प्लेस किया उसके बराबर। याद है ये चीज़, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा नॉर्मली एयर में वो ज़्यादा होगा और वाटर में आने के बाद कम हो गया होगा, और वही किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी, मतलब जितना वाटर डिस्प्लेस किया। तो ये यही चीज़ लिखा है यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर, मतलब नॉर्मली जो वेट ऑफ बॉडी रहा एयर में, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, मतलब जितना लॉस हुआ वेट का बॉडी वेट का बॉडी का वाटर में, ठीक है, जितना लॉस हुआ बॉडी के वेट का वाटर में। समझ में आया। ये चीज़ थोड़ा और समझ में आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पर, ठीक है। अभी हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक नॉर्मल, तुम अभी ये फॉर्मूला याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाई वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। इसको W1 बाई W1 माइनस W2 करके याद रख लो। अभी फिलहाल टर्म याद रखना, W1 क्या है, W2 क्या है। तो नोट ये सब हम लोग को पता है। नाउ वी शैल डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन 2 केसेस, व्हेन सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। जब सॉलिड डेंसर हो वाटर से, मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा हो वाटर से, और इनसॉल्युबल हो, मतलब सॉलिड घुल ना जाए वाटर में, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, व्हेन सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड सॉल्युबल इन इट, जब दूसरा केस जब सॉल्युबल हो। तो इसको डिटरमाइन करना है, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को
एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाते क्योंकि फालतू का उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे नॉर्मल डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा फार्मूला पे ही आते हैं हम लोग। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट W1 by W1 minus W2 weight of solid in air by loss in weight of solid in air। देखो रिलेटिव डेंसिटी का बस एक फार्मूला तुम नॉर्मली याद रखो, जो पहले याद किए थे वो ठीक है। ये इस मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक फार्मूला तुम याद रखो। क्या याद रखना है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई जो उसका लॉस हुआ वेट का जब उसको पानी में डाले, क्योंकि एयर में उसका वेट ज़्यादा था लेकिन पानी में आने के बाद वेट कम हो गया। क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट भी लग रहा है ऊपर, ठीक है। तो लॉस ऊपर तो चलो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर लिख दिए हम लोग, डेनोमिनेटर में क्या लिखना है, लॉस इन वेट। लॉस इन वेट कैसे निकलेगा, नॉर्मली एयर में जो वेट था उसमें माइनस कर देंगे जो वाटर में वेट है, तो लॉस इन वेट निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है प्रोसीजर में, फिर नीचे करके वही लिखा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाई लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। अच्छा एक सेकंड, हाँ सॉरी, एक चीज़ और ये तब का केस है जब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। जब डेंसर होगा वाटर से और इनसॉल्युबल होगा, मतलब घुल ना जाए वो सॉलिड वाटर में, तब ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो हम बताए, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर बाई लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, ठीक है। दूसरा फार्मूला जब वो डेंसर तो होगा लेकिन वो सॉल्युबल होगा वाटर में, तब, ठीक है। तब का क्या केस होगा, तब होगा वेट ऑफ सॉलिड इन एयर बाई लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये तो चीज़ सेम रहेगा, बस इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देना इसमें, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ईजी है। देखो इतना बड़ा चीज़ था, इसमें तुमको बस दो ही चीज़ मेनली याद रखना था, रिलेटिव डेंसिटी एक जब सॉल्युबल होगा और जब एक इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा तो नॉर्मली वही फॉर्मूला W1 बाई W1 माइनस W2, और जब सॉल्युबल होगा तो W1 बाई W1 माइनस W2 इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, समझ में आया। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब क्या है, by definition relative density of a liquid is given as relative density is equal to weight of given volume of liquid by weight of same volume of water। पता है हम लोग कोई चीज़ अभी देखे थे यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट में था, नहीं ब्रैकेट के ऊपर जो था सेकेंड लाइन में, by Archimedes principle if a solid is immersed in liquid by Archimedes principle by Archimedes principle if a solid is immersed in a liquid or water, it displaces liquid or water of its own volume, this is therefore it's equal to इतना। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग को पता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सेम बॉडी, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द सेम बॉडी is equal to weight of body in air by weight of body in liquid divided by weight of body in air divided by weight of body in water। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, तुमको बस एक चीज़ याद रखना है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का एक फार्मूला बस तुमको याद रखना है, ये W1 माइनस W2 इस तरह से मत याद रखना, या रख सकते कोई दिक्कत नहीं है। देखो W1 माइनस W2 बाई W1 माइनस W3, ठीक है। एक बार W2 घटाना है, एक बार W3 घटाना है। अब W1 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, मतलब नॉर्मली जो वेट है बॉडी का एयर में वो है W1। W2 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, और W3 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। अब तुमको लग रहा होगा लिक्विड और वाटर क्या हो गया, लिक्विड मतलब कि और भी बहुत सारा चीज़ लिक्विड होता है ना, तो जब तुमको क्वेश्चन देगा ना एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कुछ अलग लिक्विड देगा और वाटर भी देगा, तो बस वही है। W1 क्या क्या है तुमको ये याद रखना, ईजी वे इसी तरह से करते हैं क्योंकि हम लोग को मेनली है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो W1 हो गया वेट ऑफ बॉडी इन एयर, W2 हो गया वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, और W3 हो गया वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। यहाँ पे जो हम लोग याद करते हैं W1 बाई W1 माइनस W2, ये दूसरा चीज़ था। ये तुमको बस ये चीज़ तो याद ही हो गया था कि वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, और ये नीचे क्या था, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, बस। तो अब इसके साथ ये चैप्टर ना कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहा ना तो फिर बोलना हमको, फिर से हम देखते हैं फिर, और बाकी फिर एग्जांपल्स करना है और ये एक्सरसाइज करना है। फिर फ्लोटेशन थोड़ा सा बड़ा है तो ये भी देख लेंगे, बस ये लास्ट ही है। और मेनली जो
सेकेंड टर्म का जो सिलेबस में शायद 3 चैप्टर है ना, तो 3 चैप्टर में से मेनली जो नया था और बहुत अलग टाइप का चैप्टर था वो यही था। कुछ अलग नहीं था, बस थोड़ा सा नया था क्योंकि शायद ये सब चीज़ पहले नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो बस ये करो जल्दी से अच्छे से और सब चीज़ समझते जाओ।